Hello students. Here we are talking about verbs. Verbs क्या होती हैं, उनकी डेफिनेशन के बारे में और verbs के टाइप, verbs का कंप्लीट एक चार्ट के बारे में बात करेंगे, जिसको आप थ्रू आउट एक बार गो थ्रू करेंगे तो आपको इजीली वर्ब के बारे में याद हो जाएगा। जैसे कि वर्ब क्या है, व्हाट इज वर्ब? तो अ वर्ड विच डिनोट्स एन एक्शन, अकरेंस और अ स्टेट ऑफ बीइंग। मीन्स क्या है, एक ऐसा वर्ड जो डिनोट्स करता है, जो दर्शाता है एक एक्शन के बारे में, अकरेंस होने के बारे में और स्टेट ऑफ बीइंग, किसी भी पर्सन की स्टेट, अवस्था के बारे में बताता है, वही कौन है, वर्ब है। ठीक है ना, किसी की स्टेट, पोजीशन और एक्शन के बारे में बताए, वही वर्ब्स होती है। ठीक है, तो ये वर्ब्स को फर्दर टू टाइप्स में डिवाइड करा जाता है, फाइनाइट वर्ब्स और नॉन फाइनाइट। फाइनाइट वर्ब्स क्या होती है? फाइनाइट वर्ब्स हमेशा विद सब्जेक्ट आती है, विद सब्जेक्ट। आप बोल सकते हैं दोज वर्ब्स विच कंटेन सब्जेक्ट। और जो नॉन फाइनाइट है वो आती है विदाउट सब्जेक्ट, विदाउट सब्जेक्ट। मीन्स नॉन फाइनाइट वर्ब के पास में सब्जेक्ट नहीं होता, खुद का सब्जेक्ट नहीं होता। फाइनाइट वर्ब्स को फर्दर टू टाइप्स में डिवाइड करा जाता है। पहला है ऑक्सिलरी वर्ब, सेकंड है मेन वर्ब। ओके, ऑक्सिलरी वर्ब को टू टाइप्स में डिवाइड करा जाता है, प्राइमरी वर्ब्स एंड मोडाल वर्ब्स। मोडाल ही बोलते हैं इसको। प्राइमरी वर्ब्स में कौन कौन सी वर्ब आती है? बी वर्ब्स। बी वर्ब्स आई थिंक आप इजीली आपने इनको जाना है, आपने बहुत सारा पढ़ा है ना, आपके नोटबुक में, आपके सेंटेंसेस में ये फॉर्म होती है। तो बी वर्ब्स क्या है? इज, एम, आर, वॉज, वर, है ना, बी, बीन। हम बहुत ज्यादा शुरुआत से इन चीजों को पढ़ते हैं। तो वॉज, वर, ये सभी क्या है? इज, एम, आर, ये बी वर्ब्स हैं। ये भी बी वर्ब्स है। ठीक है ना, जैसे कि हैव की फॉर्म होती है हैज, हैव, हैड। डू की फॉर्म होती है डू, डज, डिड। ठीक है, डन नहीं होता। डू, डज का किस में यूज करते हैं? प्रेजेंट में। डिड का पास्ट में। तो ये रिमेम्बर होना चाहिए, छोटी छोटी चीजें। मोडाल वर्ब क्या है? जैसे कि विल है, शैल है, कैन है, मे है, मस्ट, ऑट टू। ठीक है, तो ये जो विल, शैल, कैन, मे, ये इतना है ना, ये सब प्रेजेंट में यूज करा जाता है। ठीक है ना, इसका पास्ट फॉर्म क्या होता है? विल का हो जाता है वुड, शैल का हो जाता है शुड, कैन का कुड, मे का माइट। ये सेम रहते हैं। ओके, तो ये पता होना चाहिए कैसे आगे फॉर्म हो रही है। विल का हम वुड क्यों कर रहे हैं। ठीक है ना। अब है मेन वर्ब को टू टाइप्स में डिवाइड करा जाता है, एक है ट्रांजिटिव वर्ब। ये क्या है? ट्रांजिटिव। ये ट्रांजिटिव वर्ब एंड इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब्स वाली वर्ब्स होती हैं जो व्हाट और whom का साउंड देती हैं, व्हाट और whom के साउंड का आंसर देती हैं। इंट्रांजिटिव जो व्हाट और whom के साउंड का आंसर नहीं देते। ठीक है ना, इसको फर्दर आप जब पढ़ेंगे एक्सप्लेनेशन में आपको समझ में आएगा। नॉन फाइनाइट वर्ब्स फर्दर थ्री टाइप्स की होती है। पहला होता है इन्फिनेटिव, सेकंड है जिरंड, थर्ड है पार्टिसिपल। ठीक है, इन्फिनेटिव क्या होता है? इन्फिनेटिव का मतलब होता है टू के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का लग जाना। टू के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का लग जाना। जिरंड का मतलब होता है फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसमें आईएनजी लग जाना। जैसे कि मान लो हमने लगा दिया किल, तो क्या हो जाएगा? किलिंग। यहाँ पर हम बोले तो टू प्लस किल आ जाएगा। समझ में आ रहा है? उसमें क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, इसमें टू के साथ में खाली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब फर्दर पार्टिसिपल थ्री टाइप्स के होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल। ठीक है ना, फ्यूचर पार्टिसिपल नहीं होता, फ्यूचर समझने लग जाओ। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। देखो जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स है ना, इन्हीं को हम सेकंड टाइप ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं। ये सेकंड पार्ट्स ऑफ स्पीच बोला जाता है। ठीक है ना, तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या आता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। पास्ट पार्टिसिपल में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, और परफेक्ट पार्टिसिपल में हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है ना। पास्ट पार्टिसिपल का अगर एग्जांपल बताएं तो जैसे कि हम यूज कर लेते हैं ब्रोकन रॉड, ब्रोकन लेग, वुंडेड स्नैक, लॉस्ट वॉच, तो वो इसमें आती है। प्रेजेंट पार्टिसिपल में जैसे सीइंग हो गया, हियरिंग दिस, तो इसमें आता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल और जिरंड आपको एक जैसे लग रहे होंगे, लेकिन इनमें काफी डिफरेंस होता है। एक्सप्लेनेशन में जब आप पढ़ेंगे तो आपको इजीली डिफाइन हो जाएगा। ओके, समझ में आ जाएगा। परफेक्ट पार्टिसिपल में हैविंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये एक इजी चार्ट है, आप इजीली तरीके से इसको सीख सकते हैं। इसको नोट डाउन करके देन यू कैन इजीली गो थ्रू इट। ओके, वर्ब्स के बारे में समझना है तो वर्ब्स का चार्ट जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके,
सो हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं फाइनाइट वर्ब्स के बारे में। इससे पहले आपको वर्ब्स का चार्ट आना बहुत ज़रूरी है। वो चार्ट को पढ़ना, उसको नोट डाउन करना बहुत ज़रूरी है। जो बच्चे वर्ब्स को अच्छी तरह से सीखना चाहते हैं तो उस वर्ब के चार्ट को अपने नोटबुक पर नोट डाउन करें। देन जो वर्ब्स हैं उनको हम जब से पढ़ा रहे हैं, जैसे कि ये फाइनाइट वर्ब है, नेक्स्ट हम नॉन फाइनाइट पढ़ाएंगे, तो उस प्रकार से आप धीरे धीरे वर्ब्स पूरी सीख जाएंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि फाइनाइट वर्ब है। फाइनाइट वर्ब का मतलब क्या है? जिसके पास में सब्जेक्ट हो, दोज वर्ब्स व्हिच कंटेन सब्जेक्ट। और नॉन फाइनाइट का मतलब जिनके पास में सब्जेक्ट नहीं होता है। तो फाइनाइट वर्ब्स में क्या क्या हम पढ़ेंगे? जैसे कि हमारे पास में था, ये प्राइमरी वर्ब्स आएंगी, लिंकिंग वर्ब है, मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है। ये सब समझ में आ जाएगा तुम्हें। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? तो हेल्पिंग वर्ब वही होती है जो वर्ब के साथ में हेल्प कर जाती है ना। दो चीजें होती है, एक मेन वर्ब और एक हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब भी खुद में काम करती है, ऐसा नहीं। अभी एग्जांपल के थ्रू समझाएंगे इसको, ठीक है ना। जैसे बी वर्ब होती है, सभी बी वर्ब है, जैसे कि इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीन, हैज, हैव, हैड और डू, डज, डिड। ठीक है ना। अब इनमें से कुछ हेल्पिंग वर्ब का भी यूज होता है, कुछ मेन वर्ब भी यूज करी जाती है। ठीक है ना। मतलब कुछ ऐसी वर्ब है जो मेन वर्ब की तरह से यूज करती है और जो हेल्पिंग वर्ब की तरह भी यूज होती है। ठीक है ना। तो कैसे यूज करेंगे? जैसे कि पहला है, राम इज एन इंटेलिजेंट बॉय। राम इज एन इंटेलिजेंट बॉय। जैसे इज आया ना, तो इज ने बता दिया कि अकेली वर्ब, राम कैसा है? एक इंटेलिजेंट बॉय है। तो जो है आया वो कौन है? एक मेन वर्ब है, इसके साथ में कोई एक्स्ट्रा वर्ब नहीं है। यदि मान लो यहाँ पर कुछ ऐसे लिखा होता, राम इज प्लेइंग आउटसाइड, तो इज प्लेइंग, इसके बाद में प्लेइंग भी आ गई। तो प्ले जब आया था तो इज ने क्या किया? इज एक हेल्पिंग वर्ब के तौर पर आई प्ले को हेल्प करने के लिए, तो इज वहां पर हो जाएगी हेल्पिंग वर्ब। ठीक है ना। हेल्पिंग वर्ब बोल दीजिए, फिर उसको लिंकिंग वर्ब बोल दीजिए, एक ही बात है। ठीक है ना। प्राइमरी वर्ब भी वही हो जाएगी। ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका क्या है? ये इज एक मेन वर्ब है, जो एक कहने का मतलब एज ए प्राइमरी वर्ब भी आई है। कहने का मतलब पूरे सेंटेंस में वो एक ही वर्ब है, तो उसे हम मेन वर्ब बोलते हैं। ठीक है ना। और किसी दूसरी, जैसे मान लो कि कोई दूसरी हमारे पास में वर्ब आ गई सेंटेंस में, उससे पहले कोई वर्ब आई है, तो वो आपकी हेल्पिंग वर्ब बोली जाएगी। ठीक है ना। लिंकिंग वर्ब बोली जाएगी। जैसे राहुल वॉज अ फार्मर। राहुल कौन था? एक फार्मर था, किसान था। तो वॉज एक यहाँ पर क्या है? मेन वर्ब। यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, मेन वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? जब दूसरी वर्ब से पहले ये आ जाएगा वॉज, या फिर कोई और आ जाएगी। जैसे कि शी हैज किल्ड। अब किल्ड तो पहले से ही वर्ब है, तो उससे पहले एक और आपका क्या आया? बी वर्ब आया है, तो इसका मतलब ये कौन है? यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब। आई बात समझ में? बहुत सिंपल है। इसका मतलब बता दें, शी हैज किल्ड हर हस्बैंड टू नॉट, यहाँ पर टू नहीं, ड्यू टू नॉट टेकिंग हर टू सिनेमा। उसने अपने हस्बैंड को ही मार दिया क्योंकि वो उसको सिनेमा नहीं ले गया। ठीक है ना। बड़े खतरनाक है। मॉडल वर्ब्स क्या है? मॉडल वर्ब्स किसे बोला जाता है? जैसे कि विल, शैल, आपने सुना होगा, विल, शैल, कैन, मे, ऑट टू, मस्ट। इनका पास्ट फॉर्म होता है, विल का वुड होता है, शैल का शुड होता है, कैन का कुड होता है, मे का माइट होता है। आपने सुना होगा। ठीक है ना। और डेयर और नीड भी आपके मॉडल वर्ब्स होता है। एग्जाम्पल है, यू मस्ट ओबे योर पेरेंट्स। तुम्हें अपने माता पिता का कहना मानना चाहिए, उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। ओबे माने आज्ञा का पालन करना। नीड आई से एनी मोर? क्या मुझे और कुछ ज्यादा कहने की जरूरत है? तो नीड यहाँ पर मोडाल वर्ब की तरह यूज हो गया। मे गॉड हेल्प यू, भगवान तुम्हारी सहायता करे, तो मे का यूज हो गया। ये सभी कौन है? मोडाल वर्ब है। इसी में आप अगर दूसरा ऐड करना चाह रहे हो तो ये बोल दीजिए, यू मस्ट डू योर वर्क, यू मस्ट डू योर होमवर्क। तो मस्ट का यूज कर लिया हमने, है ना। यू शुड गो देयर, तुम्हें वहां जाना चाहिए, यू शुड। ओके। ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है? इट हैज इट्स सब्जेक्ट, इट हैज इट्स सब्जेक्ट, सॉरी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट सॉरी, है ना, वो फाइनाइट वाला हो जाएगा। तो ट्रांजिटिव वर्ब क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब वो है जिनके पास में, जिनके सेंटेंस के पास में ऑब्जेक्ट होता है। या फिर इसका एक और डेफिनेशन बोले तो ऐसी वर्ब जो हु और हुम का साउंड देती है, मीन्स हु और हुम का आंसर देते हैं, मीन्स दोज वर्ब्स which gives the answer of who and whom। कैसे? एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। शी स्लैप्ड मी,
उसने मुझे थप्पड़ मारा। तो हुम माने किसको, तो हम बोलेंगे किसको मारा, तो मुझे मारा, तो मुझे माने ये ऑब्जेक्ट है। ये कौन है, मी। मी को बोला गया, मी एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से पता कर लिया ये एक ट्रांजिटिव वर्ब है। ये वाली वर्ब कौन सी है, ट्रांजिटिव, बोला गया ट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव क्यों है, क्योंकि ऑब्जेक्ट आया है, और ऑब्जेक्ट तुम्हें पहचानना है तो कैसे पहचानेंगे, शी स्लैप्ड मी, उसने किसको थप्पड़ मारा, मुझे मारा, तो मतलब इसका ऑब्जेक्ट है। सेकंड है ही गेव द फूड टू द पुअर्स, उसने फूड दिया किसके लिए, गरीबों के लिए। तो उसने सबसे पहले क्या दिया है, फूड दिया है, ठीक है ना। तो फूड दिया है टू द पुअर्स, गरीबों के लिए। तो कहने का मतलब है आपका यहां पर जो आते हैं, आपका जो आंसर दिया जाता है व्हाट और whom, ठीक है ना। ये ऐसी वर्ब होती हैं जो क्या करती हैं, व्हाट और whom के साउंड का आंसर देते हैं। व्हाट माने क्या, whom माने किसको। तो ही गेव द फूड, उसने क्या दिया, फूड। तो फूड एक ऑब्जेक्ट हो गया यहाँ पर, तो इसका मतलब ये कौन हो गया बेचारा, ये एक ट्रांजिटिव है ना, क्योंकि ऑब्जेक्ट आया है। टू द पुअर्स किसको दिया है, गरीबों के लिए। तो वो एक, फिर भी आपका यहाँ पर भी दो दो ऑब्जेक्ट हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, फिर भी ये ट्रांजिटिव ही होगी। समझ में आ रहा है, ऐसे पता कर लेते हैं आपका। ऐसे ही यहाँ पर आता है एक और ट्रांजिटिव में, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में किसके लिए खाना दिया है, तो फूड दिया है, तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आया, तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और किस कहने का मतलब है आगे किसको दिया है, तो टू द पुअर्स, मेन चीज किसको दिया है, तो ये आपका इनडायरेक्ट में आ जाता है, ठीक है ना। दो चीजें पढ़ाई जाती हैं, वो आप समझना, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इंट्रांजिटिव वर्ब्स, इंट्रांजिटिव वर्ब्स क्या है, जिनके पास में ऑब्जेक्ट नहीं होता है, जिनके पास में ऑब्जेक्ट ही ना हो, जिसका मतलब ऐसी वर्ब्स जो व्हाट और हुम का साउंड का आंसर ही नहीं देते, जिसमें व्हाट और हुम का साउंड ही ना मिले आपको, ठीक है ना, उसका आंसर ना दे। जैसे कि बॉय क्राइज, लड़का रोता है। अब लड़का रोता है, किसको रोता है, वो तो कुछ है ही नहीं, क्या रोता है, नहीं, तो वो चीज है ही नहीं। तो हमारे पास में क्या है, बॉय क्राइज, ठीक है ना। तो बॉय क्राइज मतलब लड़का रोता है, बस इसमें ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये वर्ब कौन सी हो जाएगी, इंट्रांजिटिव, ठीक है ना। रोहन प्लेस, लड़का रोहन खेलता है, तो रोहन खेलता है, क्या खेलता है हमें नहीं पता। अगर ऐसा लिखा होता रोहन प्लेस द फुटबॉल, तो हम बोल देते द फुटबॉल, क्या खेलता है, फुटबॉल, तो वो ट्रांजिटिव हो जाता। ठीक, तो रोहन प्लेस यहाँ पर है ही नहीं। समझ में आया, बहुत ही इजी आपका ये एक्सप्लेनेशन है फाइनाइट वर्ब्स का। माने जिनके पास में सब्जेक्ट, ठीक है ना, उसी में ये टाइप आते हैं। अब ये इंपोर्टेंट हैं दोनों ही, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव, ठीक है ना। ये सभी मोडल्स और याद कर, ओके, नोट डाउन करके। सो हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं नॉन फाइनाइट वर्ब्स के बारे में। नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या थी, नॉन फाइनाइट वर्ब्स वो होती हैं जिनके पास में सब्जेक्ट नहीं होता है। फाइनाइट वर्ब्स क्या थी, जिनके पास में सब्जेक्ट होता था, इनके पास में सब्जेक्ट नहीं होता, ये कंटेन नहीं करती हैं अपना सब्जेक्ट। क्यों नहीं करती है, कैसे सेंटेंस बनते हैं फिर बिना सब्जेक्ट के, तो देखो, फाइनाइट वर्ब्स व्हिच इज नॉट फॉलोड बाय सब्जेक्ट, मीन सब्जेक्ट जिनमें नहीं आता है, ये थ्री टाइप्स की हैं, इन्फिनेटिव, जिरंड और पार्टिसिपल। नॉन फाइनाइट वर्ब्स थ्री टाइप्स की होती हैं। इन्फिनेटिव क्या होता है, जिसके साथ में टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए। जिरंड क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आ जाती है, तो वो जिरंड होता है। पार्टिसिपल थ्री टाइप्स के हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आता है। अब देखो यहाँ पर भी आईएनजी और यहाँ पर भी आईएनजी, तो इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस वो बताएंगे। पास्ट पार्टिसिपल में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, परफेक्ट पार्टिसिपल में हैविंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलेगी। ये एक्सप्लेनेशन हुआ छोटा सा। अब हम पढ़ते हैं कि इन्फिनेटिव का यूज कैसे होता है। जैसे कि एग्जांपल है, टू सी इज टू बिलीव, इसका मतलब है टू सी इज टू बिलीव। टू के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई, टू के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई, इसका मतलब हो गया कि देखना ही विश्वास करना है। टू सी इज टू बिलीव। यहाँ पर है इट इज टू हॉट टू ड्रिंक, तो यहाँ पर इट इज टू हॉट टू ड्रिंक, ये टू ड्रिंक आया ना, यही इन्फिनेटिव है, तो ये बहुत ही गर्म है पीने के लिए। इट इज टू टू हॉट, ये बहुत गर्म है पीने के लिए। यहाँ पर है टू डिफीट, अब टू डिफीट आया, यहीं से पहचान लिया हमने, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यही इन्फिनेटिव है। टू डिफीट समवन इज द रिजल्ट ऑफ योर ब्रेवरी, तो इसका मतलब है किसी को हराना, ये रिजल्ट होता है तुम्हारी
बहादुरी का, ब्रेवरी। अब जेरेंड पढ़ते हैं, जेरेंड में क्या होगा, सीइंग इज बिलीविंग। देखो सी के साथ में आईएनजी लगा हुआ था, बिलीव के साथ में आईएनजी लगा है, मतलब देखना ही विश्वास करना है। सीइंग इज बिलीविंग, दिखाई दे रहा है, सीइंग इज बिलीविंग, तो यही आपका जेरेंड है। प्लेइंग इज अ गुड हैबिट, तो खेलना ही क्या है, प्लेइंग इज अ गुड हैबिट, खेलना एक अच्छी आदत है, हम बोल देते हैं प्लेइंग इज अ गुड हैबिट। ऐसे ही है, बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, तो बार्किंग यहीं पर आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा हुआ है, इसका मतलब बार्किंग क्या है, भौंकना, तो भौंकने वाले कुत्ते कभी काटते नहीं, ये आपका बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, ये बहुत यूज होता है क्लॉज। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये तो हम नीचे समझा रहे हैं। पार्टिसिपल्स आपके फर्दर 3 टाइप्स के थे, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल। अब ध्यान रखना, प्रेजेंट पार्टिसिपल और जेरेंड में क्या अंतर होता है, इजीली आप फाइंड कर लेंगे। यहां पर लिखा हुआ सीइंग द टाइगर शी रैन अवे, सीइंग द टाइगर। अब देखो जैसे ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आया है, पता कर लिया हमने ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, बट सीइंग के बाद में तुरंत आपका नाउन आ रहा है, सीइंग के बाद में आपका नाउन आ रहा है, नाउन के बाद में भी कुछ और चीजें आ सकती हैं, नाउन हो सकता है, सीइंग के बाद में फ्रेजेस हो सकते हैं, कोई भी आपका दूसरा वर्ड आ सकता है, इडियम आ सकता है। तो क्या है, सीइंग के बाद में द टाइगर एक नाउन आया, यही डिफरेंस है आपका जिरंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल में। इसके बाद में क्या आता है, सीइंग के बाद में तुरंत वर्ब आ जाती है, तुरंत हेल्पिंग वर्ब आ गई, देखो देखो तुरंत हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है ना, बार्किंग डॉग्स। तो ये पूरा एक क्लॉज यूज करा जाता है, इसमें रूल नहीं होता फॉलो। तो क्या, सीइंग द टाइगर, मोस्टली ऑफ केसेस में आपको क्या मिलेगा कि तुरंत एक नाउन आ रहा है, एडजेक्टिव आ रहा है, एडवर्ब आ रहा है, ठीक है ना। तो जिसके वर्ब की वस्तुओं में आईएनजी के बाद तुरंत नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब ये चीजें आ जाती हैं, क्लॉजेस, फ्रेज वगैरह आ जाते हैं, तो क्या होता है, वो एक प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। जैसे कि बीइंग हंग्री, तो हंग्री क्या है, एक एडजेक्टिव है, हंग्री क्या है यहाँ पर, एडजेक्टिव है। तो बीइंग के बाद में तुरंत क्या आ गया, हंग्री, मतलब भूखा होकर, आई टुक माई फूड, मैंने अपना खाना लिया, मैंने अपना खाना खाया। ऊपर वाला है सीइंग द टाइगर शी रैन अवे, मतलब चीते को देखकर वो भाग गई। और ध्यान रखना, जैसा हम बोला है कि चीते को देखकर, हिंदी में मतलब ऐसा ही होता है, चीते को देखकर वो भाग गई, और यहाँ पर देखना ही विश्वास करना है, देखना, अंतर है दोनों में। यहाँ पर बीइंग हंगरी, भूखा होकर, जब वो भूखा हुआ तभी उसने खाना खाया, दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है, दोनों सिमिलर नहीं होते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी के बाद में तुरंत नाउन, एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब, वर्ब कुछ भी यहाँ पर आ सकता है, लेकिन ये हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा। हेल्पिंग वर्ब इसके साथ में आता है, किसके साथ में, जिरेंड के साथ में। तो दोनों में डिफरेंस हो गया, जहां पर नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब वगैरह आता है तो वो तो है प्रेजेंट पार्टिसिपल, जिनमें नहीं आता है वो आपका जिरेंड हो जाता है। एग्जाम्पल आप दे सकते हैं इजीली किसी को समझाने के लिए, टीचर को भी। पास्ट पार्टिसिपल क्या है, पास्ट पार्टिसिपल में हमने पता है वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो आई फाउंड माई लॉस्ट वॉच, मुझे अपनी खोई हुई घड़ी मिली, तो लॉस्ट वॉच, लॉस्ट क्या है, पहले से खो गई थी, तो लॉस्ट एक वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो ये आपका पास्ट पार्टिसिपल। आई सॉ वुंडेड स्नैक, मैंने एक घायल हुआ सांप देखा, वुंडेड, ठीक है ना। नेक्स्ट है परफेक्ट पार्टिसिपल, हैविंग क्रॉस्ड द स्ट्रीट शी वेंट टू द होम, इसका मतलब क्या होगा, हैविंग आया और वर्ब की थर्ड फॉर्म आई, दोनों से पता लग गया परफेक्ट पार्टिसिपल है। तो हैविंग क्रॉस द स्ट्रीट शी वेंट टू होम, मतलब स्ट्रीट को क्रॉस करके, स्ट्रीट को मतलब गली को पार करके वो अपने घर चली गई। ऐसे ही हैविंग कंप्लीटेड होमवर्क मोहन प्लेड वायलिन, तो जैसे ही उसने अपना घर का काम किया, मतलब घर का काम कंप्लीट कर कर मोहन प्लेड वायलिन, मोहन ने क्या बजाया था, वायलिन, सारंगी, ठीक है ना। तो ये आपका सेंटेंस हो गया परफेक्ट पार्टिसिपल का, बहुत ही इजी है। जहां पर परफेक्ट देखना हो तो वहां पर देख लेना, हैविंग के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलेगी, इजी। नॉन फाइनाइट कोई ज्यादा टफ वर्ब्स नहीं है, बहुत ही इजी एक्सप्लेनेशन है ये, ओके। आप इसको नोट डाउन करके इजीली याद कर सकते हैं।